नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 18 साल की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहिए, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा मैं आपकी फिंगर्स को देख पा रही हूँ, भाई देखो इनकी जो फिंगर्स है ना, ये हैं बहुत लंबी फिंगर्स का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरा, छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रखने वाला व्यक्ति होता है। हर चीज उसकी देखो तो कलात्मक ढंग से रहती है। जैसे कि अगर हम इनका रूम देखेंगे तो सजा हुआ रहेगा, सुंदर रहेगा, साफ रहेगा, ठीक है। और जब हमारी उंगलियां लंबी होती हैं तो वो हमें बारीक से बारीक चीजों पर भी ध्यान देने वाला जो है व्यक्ति बनाती हैं। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, मॉडलिंग में जाएं तो भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप किसी भी हीरोइन की फिंगर देख लो, जो ज्यादा अच्छी हीरोइन है, जो ज्यादा हिट है, उनकी फिंगर्स आपको लंबी और पतली दिखती हैं। अब ऐसा नहीं कि जितने भी लोगों की उंगलियां लंबी और पतली होंगी वो सारे के सारे फिल्म स्टार्स ही होते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है, उसके लिए इस तरह की फिंगर्स बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये अच्छी बुद्धि का प्रतीक होती हैं। मोटी उंगलियां, छोटी उंगलियां, वहां उतनी बुद्धि तेज नहीं होती जितना कि लंबी उंगलियां होती हैं और जो एक अच्छी शेप लिए हुए उंगलियां होती हैं, है ना। आप बात करते हैं बुद्धि की, बात चल रही है तो आपकी बुद्धि की रेखा को देख लेते हैं। बहुत ही लंबी, बहुत तेज दिमाग आपका होगा, लेकिन आपका जो रेखाएं है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि सर दर्द की कोई समस्या, माइग्रेन, इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान, अननेसेसरी की चिंता, इस तरीके की कोई ना कोई चीज आपके हाथ में दिखाई दे रही है। देखो बुद्धि तो बहुत तेज है क्योंकि बुद्धि रेखा बहुत तेज है, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये जैसे डिप्रेशन होता है कई लोगों को, है ना, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, या सिर में दर्द है, सिर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम को दिखाता है जब ये रेखा चेनदार होती है। स्ट्रगल को दिखाता है आपके, तो स्ट्रगल तो मुझे दिख रहा है। और हेल्थ इश्यूज मुझे आपके हाथ में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन रेखा के ऊपर भी इसी तरीके के जो है वो चेन बनी हुई है। जीवन रेखा भी बहुत स्मूथ नहीं है। अच्छी बात ये है कि आपकी शुरुआती जीवन जो रहेगा, मतलब अच्छा खासा एक लाइफ जो है स्टार्टिंग की रहेगी वो ऐसी रहेगी। लेकिन जनरली लोग बाद में बीमार पड़ते हैं, आप बाद की एज में ज्यादा हेल्दी रहेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा भी जो है वो बाद में ज्यादा अच्छी है, और आपकी जो जीवन रेखा है वो भी बाद में ज्यादा अच्छी है। अगर मैं हृदय रेखा को देखूं तो इस पे भी चेन बनी हुई है और ये भी बाद में ज्यादा अच्छी है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपके हाथ में शुरुआती जीवन में हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम वापस अभी फिंगर्स की तरफ ही चलते हैं। अगर मैं आपके फिंगर को देखूं तो देखो, फर्स्ट फिंगर बहुत अच्छी है, गुरु की फिंगर, अपने क्षेत्र की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। गुरु ज्ञान देते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैरिड लाइफ के लिए ये चीज अच्छी होती है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आपके नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे। अभी जरा पहले फिंगर्स को कंप्लीट कर लें। अगर हम देखते हैं आपकी अनामिका सॉरी शनि की उंगली को, तो शनि की उंगली आपकी स्ट्रेट है, जो आपको मेहनती बनाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला स्वभाव देगी। लेकिन जो अनामिका उंगली है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग देगी क्योंकि शनि की तरफ घूम गई है। जब अनामिका यानी कि थर्ड फिंगर, सूर्य की जो फिंगर है, वो शनि की फिंगर की तरफ घूमती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है और बहुत नेगेटिव सोचने लग जाता है। कई बार आप देखेंगे कि लोगों के दिमाग में ना नेगेटिव चीजें आने लग जाती हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया, जस्ट कल्पनाओं में ही नेगेटिव होते रहते हैं। तो वो चीज का इशू आपको बहुत ज्यादा रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति खराब हो रही है, आपको निगेटिव थॉट से भर भर के रखेगा दिमाग आपका, ठीक है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र आपको सुनना है। दूसरा, सुबह उठ के जल चढ़ाइए सूरज को, जिसके अंदर आपको रोली और एक चुटकी गुड़ का पाउडर जो है वो डालना चाहिए। वो जल आप जब रेगुलर करने लग जाते हैं तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम से काफी निजात मिलेगी। हो सके तो किसी मंदिर के बाहर से तांबे का छल्ला खरीद लीजिए और इसमें पहन लीजिए। तांबे का छल्ला मंदिर के बाहर आपको आसानी से मिल जाएगा। कर सकते हैं तो यहाँ पे हल्दी का तिलक लगाएं, ओम सूर्य नमः बोलते हुए इस तरह से 21 बार गोल 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 करते जाएं, उसको लगे रहने दें। आपका सूर्य मजबूत होगा, आपकी जॉब भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर अगर आपने अभी से अपना सूर्य मजबूत कर लिया तो आपकी जॉब बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाली उंगली, ये वाली उंगली आपकी टिल्ट हो रही है सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये टिल्ट होती है ना, तो ये बनाती है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग जो होता है वो बहुत अच्छा योग होता है, बिजनेस के लिए भी बुधादित्य योग होगा, आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा। बुधादित्य योग जो होता है
आपकी बोलचाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बोलचाल मीन्स आपकी बोलने की जो क्षमता है ना, अपनी बात समझाने की जो क्षमता होगी, उसे भी बढ़ा देता है। अब यहाँ पर क्या एक नेगेटिव पॉइंट आया कि आपकी उँगली रह गई छोटी, है ना? ये यहाँ तक। इतना छोटी जब उँगली रह जाती है, तो कई बार क्या आप प्रॉब्लम फेस करेंगे अपनी लाइफ में? आप कह कुछ रहे हैं, सामने वाला समझ को रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाएँगे, तो फिर झगड़ा होने की संभावना है। ठीक है? या हम कहें कि संकुचित स्वभाव है, आप अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो चीज़ का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, आगे जाके आप बहुत चिड़चिड़ाने वाले हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, खींच जाता है ना जैसा आदमी, वैसे वाला नेचर ये दे सकता है। तो वो चीज़ तो हो सकती है क्योंकि ये उँगली छोटी है, तो बुधवार को आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो किसी गाय को आप कुछ हरा खिलाएँ, जैसे कि पालक खिला सकते हैं, उसका चारा मिल जाए, चारा खिला सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं या फिर आप देखो, आप अगर हॉस्टल में रहते हो, है ना? मैं मान के चल रही हूँ क्या अगर आप घर के बाहर रह रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मूँग की जो दाल आती है ना, साबुत मूँग जो आते हैं, वो अपने पास रखो। ना कि 2-1 किलो अपने पास रख लो और 1 मुट्ठी रोज़ रात को किसी बर्तन में भिगोया और सुबह वो भीगे हुए दानों में से पानी निकाल के पंछियों को डाल दिया। इट विल बी वेरी गुड। अगर आप घर में रहते हो, तो गाय के पास जा सकते हो, गाय को खिला सकते हो, गाय को खिलाओ, नहीं तो पंछियों को खिलाओ। हरा हरा रंग होता है बुध का प्रतीक, ठीक है? तो आपको फिर इन प्रॉब्लम से भी निजात मिलने लगेगी। इसके बाद अब मैंने कहा था जो मैरिड लाइफ की इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उस पे आ जाती हूँ। देखो, आपका क्या है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा है दोनों दूर-दूर। अब पहली बात, शादी जब भी करोगे बहुत पथरी मिला के करना। दूसरी बात, शादी उससे करना जिसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर चल रही हो। होगा क्या? देखो टू बी वेरी फ्रैंक आप तो नहीं सुनोगे, आप तो नहीं दबोगे, ये तो पक्की बात है। आपको लगेगा कि मैं तो दब रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। मैं तो एडजस्ट कर रही हूँ। आप भाई देखो हर आदमी यही सोचता है कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, सामने वाला एडजस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बिना जाने बता रही हूँ, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशन से, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है शादी के बाद पार्टनर के साथ 99% जो है ये रहेगा झगड़ा, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा, बहुत दब के चलना पड़ेगा, तो ही शादी जो है वो अच्छी चल पाएगी, नहीं तो झगड़े तो होंगे ज़्यादा। और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, आप नहीं दबोगे, आपके जो भी ओपिनियन रहेंगे वो बहुत ऐसे रहेंगे कि मेरी लाइफ़ है, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी, उस तरह का नेचर आपका रहेगा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ा देती है बेसिकली ये चीज़, ठीक है? आगे चलो जीवन रेखा की बात करते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको कि भई जीवन रेखा जो है वो स्टार्टिंग में जिस तरीके के लूप बने हुए हैं, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहता या आर्थिक कष्ट देखने के लिए मिलते हैं हमें, तो स्ट्रगल को बढ़ा दिया जाता है। ये कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन रेखा पर इस तरह के लूप होते हैं, तो ये स्ट्रगल्स को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एज तक आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये काफ़ी एज के बाद है मतलब रफली 40 इयर्स के बाद, वहाँ से फिर जीवन रेखा ज़्यादा स्मूथ हुई, वहाँ से जो है चीज़ें आपकी ज़्यादा बेटर हुई। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो आएगी देखो, प्रोग्रेस क्यों आएगी? क्योंकि देखो प्रोग्रेस लाइन एक तो यहाँ से निकल रही है, इसके अलावा भाग्य रेखा भी आपके हाथ में है, ठीक है? भाग्य रेखा है, लेकिन भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, आप होशियार तो बहुत हो पढ़ने में, ये बात तो पक्की है कि आप ना दिमाग के बहुत तेज़ हो, लेकिन क्या होता है कि जब भाग्य रेखा हमारी थोड़ी लाइट-लाइट चलती है ना, जैसे आपके हाथ में चल रही है, लाइट-लाइट चलती है, तो मुझे भाग्य से सामने से कहते हैं ना फिर उतना नहीं मिल पाता जितना कि बंदा डिज़र्विंग होता है। इसके लिए अपनी भाग्य रेखा पर काम करना शुरू करो। लक्ष्मी सूक्तम मंत्र है। इस मंत्र को जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ही तुम धीरे-धीरे देखोगे तुम्हारी भाग्य रेखा मज़बूत होती जाएगी। भाग्य रेखा को मज़बूत करने के लिए लक्ष्मी सूक्तम बेस्ट मंत्र होता है, क्योंकि वो शनि की तरफ जा रहा होता है, शनि लक्ष्मी देता है, पैसा देता है, तो आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी धीरे-धीरे। बाकी ठीक-ठाक स्थिति है भाग्य रेखा की, बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है भाग्य, ठीक है? स्ट्रगल ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है और ये बाद तक की भी वही स्थिति बनी हुई है। पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, फ़ॉरेन की तरफ सेटलमेंट का योग है आपके हाथ में, वो आप आगे जाके सेटल हो सकते हैं और योग जो होता है वो ऐसे पकड़ के नहीं लेके जाता किसी को कि मेरे हाथ में योग था तो मैं फ़ॉरेन क्यों नहीं गया। आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं, चलिए ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं। सूर्य को मैं भी देख रही हूँ, मैं तो सूर्य ना उतना मज़बूत नहीं है। आपके हाथ में ना थोड़े ग्रह जो हैं वो वीक हैं। मतलब बुद्धि ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही है, ग्रह वीक दिखाई दे रहे हैं, ये वाली स्थिति है। सूर्य पे भी देखो कोई रेखा नहीं है, तो जो सूर्य के मैंने आपको अभी उपाय बताए हैं, आदित्य हृदय स्रोत, सुबह जल्दी उठना, सूरज को जल चढ़ाना, ये सब ज़रूर करना और अपने पिता की सेवा करना, उनकी सारी बातें मानना। सूर्य मज़बूत होता है, सूर्य पिता का कारक होता है क्योंकि बॉस का, पिता का, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे।
क्या है? इस वाले हाथ में अगर मैं देख रही हूँ तो ये वाले हाथ में भाग्य रेखा ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस वाले हाथ में देखो केतु पर्वत पे तिल आ गया। केतु पर्वत पे जब तिल आ जाता है तो चाइल्डहुड में स्ट्रगल कराता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। ये केतु पर्वत का तिल आपको स्ट्रगल ही कराता है। अगर कर सकते हो तो काले कुत्ते को रोटी खिलाया करो शनिवार के दिन, केतु का उपाय है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूं, लाइफ बहुत लंबी रहेगी आपकी, शुरुआती जीवन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाद का जीवन ज्यादा बेटर है। भाग्य रेखा एक नहीं दो दो फॉरेन की तरफ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। उल्टे हाथ की भाग्य रेखाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं, मतलब उल्टे हाथ की भाग्य रेखा तो बेहतरीन भाग्य रेखा है आपकी, आगे काफी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है इस वाले हाथ से आपके हाथ में। और आप मान सकते हो उल्टे हाथ का रिजल्ट, क्योंकि लड़कियों में तो हम बिल्कुल मान सकते हैं उल्टे हाथ के रिजल्ट्स को, ठीक है ना। अ, अभी आती हूँ एक और साइन के ऊपर, पहले इसकी भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आप देखना, जैसे ही आप 30 और 50 के बीच में आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा, ठीक है। उसके पहले भी लेकिन भाग्य रेखा अच्छी ही चल रही है, ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा जो है उल्टे हाथ में खराब है, आपकी अच्छी खासी भाग्य रेखा है। अपने मकान में रहने का सुख आपके हाथ में है, काफी बड़ी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, वो भी आपके हाथ में योग है। और एक दो दो प्रॉपर्टी का मेन तो योग है, एक तो स्टार्टिंग लाइफ में बनेगी प्रॉपर्टी, और एक जो है वो ज्यादा लेट एज में बनती हुई दिखाई दे रही है। बीच में छोटी मोटी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, बिकॉज छोटे मोटे ट्रायंगल वहां भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाले रहोगे, ये तो अच्छा योग ही है। शनि पर क्या यहाँ पर तिल है, इसको चेक करो हाथ में। शनि पर तिल हो तो अच्छा नहीं होता, व्यापार में नुकसान देता है, पैसे का नुकसान देता है, ठीक है। तो तिल नहीं होने चाहिए, तिल हो तो मुझे बताना, मैं उसका उपाय भेजूंगी फिर। बाकी एक और चीज है जो हाथ में बहुत प्रोमिनेंट है, भाई बिजनेस में मत फंसना, क्योंकि बिजनेस का इस वाले हाथ में एक बड़ा नेगेटिव साइन आ गया। वो क्या है, ये जो लूप बनता है इस तरीके का, अगर मस्तिष्क रेखा पे किसी के भी आ जाता है, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाता है। इसमें आपको अपना ध्यान रखना होगा कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और चांदी पहननी है, चांदी का कड़ा पहनने का एक बार, नहीं तो डिप्रेशन का आपको सामना करना पड़ेगा। वो किसी भी एज में हो सकता है, बट वो कसके वाला डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, वो साइन भी आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज, व्यापार में एक बार बहुत तगड़ा लॉस आएगा, ठीक है। तो व्यापार की जगह जॉब को प्रेफरेंस देना, क्योंकि हाथ में लॉस दिख ही रहा है। बाकी अगर इस हाथ की फिंगर्स की बात करूं, बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर इतना ही। मैरिड लाइफ मैंने आपको बताई थी, आप पत्री मिला के शादी करनी है, और ये मान के चलना है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो मैरिज में फिर होंगे झगड़े, वो आपके हाथ में क्लियर दिख रहा है। हाँ, ससुराल अच्छा पैसे वाला मिलेगा, क्योंकि शुक्र अच्छा है आपका, शुक्र बहुत क्लीन है, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि पैसे वाला ससुराल आपको मिलने वाला है। बुद्धि बहुत अच्छी है, यहाँ से भी संकेत यही आ रहा है। अंगूठे का फर्स्ट 5 इंच बड़ा होता है तो अच्छी बुद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपके हाथ का प्रेडिक्शन। अगर आप ही लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से कीजिएगा। धन्यवाद।